Good morning, students. Welcome to this English class. Students, today we will revise our next poem. Okay, A Legend of Northland, and it is the fifth poem of Beehive. So we will revise it. Okay, A Legend of Northland, written by Phoebe Carey. So let's start the revision of this poem. Firstly, there is an introduction of this poem. A Legend of Northland is a legend about an old lady who angered सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, जिसने अपने लालच की वजह से सेंट पीटर को एंग्री कर दिया। ये ऐसी एक लेडी की स्टोरी है। ठीक है, लेजेंड क्या होता है? हिस्टोरिकल स्टोरी। सो द पोएम इज सिंपल बट टीच्स अस अ मोरल लेसन दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी. We must help the poor and hungry people. Humanity is above all, and it is the only quality that differentiates us from the animals. ठीक है, यही क्वालिटी है जो हमारी ह्यूमैनिटी की क्वालिटी है जो हमें एनिमल से डिफरेंट करती है. सो वी शुड बी कंपैशनेट टुवर्ड्स दोज हु जेन्युइनली नीड आवर हेल्प. सो हमें उन पर्सन के लिए सिंपैथाइज होना चाहिए जिन पर्सन्स को हमारी हेल्प की नीड होती है. ओनली देन वी कैन बिकम अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. ओके, बट नोट इन दिस पोम बाय नॉट गिविंग फूड टू हंगरी सेंट पीटर द लेडी प्रोवोक्स हिज एंगर. ठीक है, इस पोएम में क्या होता है कि जो लेडी है सेंट पीटर जो हंगरी हैं उनको कुछ भी फूड नहीं देती है. सो द लेडी प्रोवोक्स हिज एंगर हु पनिशेज हर. जो सेंट पीटर है फिर उसको पनिश करते हैं बाय टर्निंग हर इनटू अ वुड पैकर. सो हियर इज द समरी ऑफ दिस पोम, ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड. सो इट इज़ अ गुड पोम ऑफ सेंट पीटर. इट इज़ रिटन बाय फीब कैरी एंड दिस पोम इज़ अ बैलेड. सो व्हाट इज़ अ बैलेड? बैलेड इज़ अ सॉन्ग नेरेटिंग द स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज. ठीक है, बैलेड क्या होता है? एक सॉन्ग है जो एक स्टोरी को नेरेट करता है, शॉर्ट स्टैंजाज में करता है. एंड और जैसे कि इस पोएम में क्या है, टोटल 16 स्टैंजाज हैं एंड ईच स्टैंजा हैज़ 4 लाइन. ओके, सो एंड बैलेड इज अ शॉर्ट सॉन्ग दैट कन्वेज ए स्टोरी एंड दैट पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ठीक है, वो जो स्टोरी होती है ओरली ही वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में पास होती रहती है. सो यू अंडरस्टैंड अबाउट बैलेड. नाउ summary of the poem. In this poem, the poet tells a ballad about the lady and the saint. Saint Peter was hungry because of his journey worldwide. So, Saint Peter वो ट्रैवल कर रहे थे पूरे वर्ल्ड में, अर्थ में प्रीचिंग कर रहे थे, जैसे हमने पोएम में पढ़ा है. तो इन नॉर्थलैंड द सेंट केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज. सो सेंट जो है एक कॉटेज के डोर पर आते हैं एंड देयर वाज अ लिटिल वुमन बेकिंग केक्स ऑन द हर्थ. वहाँ पर एक वुमन है तो वो अपने फायर प्लेस में केक्स बेक कर रही है. एज सेंट वॉज हंग्री एंड फेंट ही आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ सिंगल केक आउट ऑफ हर स्टोर ऑफ केक्स. सो सेंट पीटर जो हंग्री हैं और फेंट मीन्स वीक हैं, सो ही डिमांडेड द लेडी टू गिव हिम अ सिंगल केक आउट ऑफ हर स्टोर ऑफ केक्स. शी बेक्ड अ वेरी लिटिल केक एंड वेन बेकिंग वॉज कम्प्लीटेड इट सीम टू बिग टू गिव अवे. सो उस लेडी ने एक बहुत ही स्मॉल एक केक बनाया और जब वो बेक हो गया, सो इट सीम टू बिग टू गिव अवे. देन शी नीडिड अनदर बट व्हेन बेकिंग ले इट सीम टू बिग टू गिव अवे. सो इसीलिए उसने दूसरा केक बेक किया, बट वो जो बेक हो रहा था इट सीम टू बिग टू गिव अवे टू द लेडी. दैट्स वाई शी टुक थर्ड टाइम शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो. टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल or scrap means piece. So third time the lady took a very small piece of dough and rolled it flat and baked it as thin as a wafer. So उसको रोल किया और उसको बेक कर दिया बिल्कुल वेफर की तरह. बट शी couldn't part with that. लेकिन वो उससे भी अलग नहीं हो पाई, उसको भी अपने आप से अलग नहीं कर पाई, सेंट पीटर को नहीं दे पाई. एंड she said to herself that my cake seem too small when I eat it myself. कि मेरे केक जो मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत स्मॉल लगते हैं and too large to give away. लेकिन जब मैं इनको देने के लिए करती हूँ सेंट पीटर को तो बहुत ही बड़े लग रहे हैं. शी
डिडंट गिव एनी केक टू सेंट पीटर, सो इसीलिए उसने लेडी ने सेंट पीटर को कोई केक नहीं दिया. शी वॉज एंग्री, sorry, he was angry on her. He here stand for Saint Peter. So Saint Peter was angry on her, and he said that you are far too selfish to dwell in human form. सेंट पीटर ने उसे बोला कि यू आर ए सेल्फिश लेडी, यू डोंट डिजर्व दिस ह्यूमन फॉर्म, यू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड यू ऑल्सो हैव फायर टू कीप योर सेल्फ वार्म, स्टिल यू आर ए वेरी ग्रीडी लेडी. नाउ शी शेल, सेंट पीटर ने उसे कर्ज दे दिया दैट शी शेल विल्ट एज बर्ड्स डू एंड गेट हर स्कैंटी लिटल फूड, कि वो अब जैसे बर्ड्स करते हैं, पूरा हार्ड लेबर करते हैं अपने बीक से, अपनी बोरिंग करते हैं ट्रीज़ में अपना नेस्ट बनाने के लिए, अपनी लिटिल फूड के लिए. सो नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड गेट योर स्कैंटी लिटिल फूड. सो सेंट पीटर कर्स द लिटिल वुमेन जस्ट बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. शी शुड गो in the hard dry wood in the jungles to bore and bore for food. Understand? So Saint Peter changed the little selfish lady into a woodpecker. She flew through the chimney, never speaking a word, for she was changed to a bird. She was, जो लेडी थी वो चिमनी के एग्जॉस्ट से बाहर निकली विदाउट स्पीकिंग ए वर्ड बिकॉज शी वॉज चेंज्ड इनटू अ बर्ड. Everything was burned, but her little scarlet cap was not burned. Scarlet means brilliant red color cap. So लेडी की जो क्लॉथ से उसकी बॉडी थी, everything was burned, but her little scarlet cap was not burned. Now every country school boy sees her. Here the poet is saying that the woodpecker is still in that forest in Northland can be seen by the school students. So जब भी स्कूल स्टूडेंट वहाँ के कंट्री स्कूल बॉय हैं स्कूल जाते हैं, sees her in the word, ठीक है, in the word on the trees, उनको ट्रीज़ में या फॉरेस्ट में देखते हैं. टिल दिस वेरी डे, आज भी देख सकते हैं उसको. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, शी इज़ कंटिन्यूसली बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, की वो आज भी अपने फूड के लिए वही बोरिंग का एक्ट कर रही है. और जैसे ही वो स्कूल बॉय हैं अपने पेरेंट्स को आकर बताते हैं कि हमने इस तरह के एक बर्ड को देखा, देन देयर पेरेंट्स टोल्ड देम द लेजेंड ऑफ दैट दैट ग्रीडी लेडी. Okay, so this is the poem. Now we will discuss the rhyme scheme of this poem. So what is the rhyme scheme of this poem? A, B, C, B is the rhyme scheme of the poem. Okay, A Legend of Northland. So for find out the rhyme scheme, we take last word of each line. ठीक है, लास्ट वर्ड लेते हैं हर लाइन का और उसकी जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनको डिफरेंट वर्ड से डिनोट करते हैं, जो सेम राइम साउंड देते हैं उनको सेम वर्ड से डिनोट कर देते हैं. सो दिस ABCB इज़ द राइम स्कीम फॉलोड इन द होल पोएम. सो इस होल पोएम के जो 16 स्टैंजाज हैं हर स्टैंजा की सेम राइम स्कीम बनेगी. अंडरस्टैंड बेटा, ABCB इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड. नाउ we will discuss the literary devices of the poem A Legend of Northland. 3 literary devices has been used in this poem. Number 1 alliteration, number 2 repetition, and number 3 simile. So we will discuss these literary devices one by one. First one is alliteration. So what is alliteration? Alliteration is the repetition of consonant sound in 2 or more close words. ठीक है, कि कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होना 2 और मोर क्लोज वर्ड्स में क्या होता है, ऑलिट्रेशन होता है. सो लेट्स टेक एग्जांपल. इन स्टैंजा 1 द वर्ड्स दैट, दे, देम, थ्रू, हेयर with the repetition of TH sound, alliteration literary device is there. Next one, stanza 2, here the words they, thee. So here again with the repetition of T consonant sound, alliteration literary device is there. Next, look like, here with the repetition of I, okay, I alphabet, alliteration literary device is there. Understand beta. Next literary device which is used in this poem is repetition. So what is repetition? Repetition is the literary device where words or sentence is repeated. ठीक है, word और sentence is repeated to lay emphasis on it. पूरा वर्ड भी रिपीट हो सकता है या होल सेंटेंस भी रिपीट हो सकता है उसके ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन. सो लेट्स टेक एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज अवे. सो इन स्टैंजा नंबर 1 the word away, away, north, in Northland. So here with the repetition of
away word is repeated, that's why repetition literary device is there. Now in ninth stanza, rolled and rolled it flat. So here with the repetition of rolled, repetition literary device is there. In 30th stanza, by boring and boring and boring. So by जो boring word की repetition से repetition literary device है. Again in 16th stanza, boring and boring there. So here with repetition of boring and boring, repetition literary device is there. Understand about repetition? Now next one is simile. So what is simile? Simile is a comparison between two different things by using the words like, as or so. So like, as and so words को use करके two different things में comparison क्या होता है? Simile होता है. So let's take example. In stanza 2, here is a line. The children look like bears' cubs. So here children are compared to bears' young ones. So understand? So here simile is there. Why? Because like word is there ना, so two different things को compare किया गया है like से. So simile. Next in 9th stanza, one line is there. Baked it thin as a wafer. So here cake is compared to a wafer by using the word as. So it's simile which is used in this poem. So alliteration, repetition and simile are the literary devices which is used in this poem. And what is the rhyme scheme of this poem, A Legend of Northland? A, B, C, B is the rhyme scheme which is followed in the poem A Legend of Northland. Understand, beta? Thank you very much. I hope you understand it. Keep revising. Okay, thank you.